सर व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज मैं ना बड़ा भयानक टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए, क्योंकि गाइस आज ना मैं आपको एक ऐसे श्रापित जहाज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गाइस एक अर्बन लेजेंड्स में आता है। तो गाइस जिस स्टोरी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शिप की होने वाली है। तो गाइस आज ना मैं आपको उसी श्रापित जहाज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो गाइस आज भी समुद्र के अंदर भटक रहा है। तो गाइस आज ना मैं आपको द फ्लाइंग डचमैन शिप के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये शिप ना 17वीं शताब्दी की ये कहानी है जिसके बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो गाइस सच में वहाँ पे घटना घटी थी। तो गाइस हुआ क्या था कि 17वीं शताब्दी में ना गाइस जो इस शिप को कंट्रोल कर रहा था ना, वो गाइस मौसम के खराब होने के बावजूद भी समुद्र के अंदर इस जहाज़ को चला रहा था, जिस इंसान ने किसी की भी नहीं सुनी। क्योंकि उस समय ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक माहौल था समुद्र के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही थी। तो गाइस हुआ क्या, जो इस जहाज़ को चला रहा था ना, उसने क्या किया कि तूफ़ान के आने के बावजूद भी अपने शिप को बिल्कुल भी नहीं रोका और उसने सीधा एक तरह से भगवान को चुनौती दे दी कि नहीं, मैं इस जहाज़ को जैसे-तैसे इस यहाँ से निकाल के ही ले जाऊँगा, मैं अपना सफ़र बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जो इंसान उस जहाज़ को चला रहा था, उसने ठान लिया था कि मैं इस जहाज़ को बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं रोकूँगा, बिल्कुल इसकी मंज़िल पे ले जाके ही रोकूँगा, मैं अपना बीच में कहीं भी सफ़र नहीं छोड़ूँगा। तो गाइस ये जो डचमैन शिप था ना, ये गाइस काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो पुराना भी था, जो गाइस 17वीं शताब्दी का शिप था ये। लेकिन गाइस लोगों का कहना है कि आज भी समुद्र के अंदर इसकी परछाई उन्हें दिखाई देती है और कई लोगों का ये कहना है जो अटलांटिक जगह है वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है, जो गाइस ऐसा लगता है कि धुंध के बीच में बिल्कुल ऐसे हल्की सी इसकी परछाई आती है और ये एकदम से गायब हो जाता है। जो ये घटना है गाइस बिल्कुल सच्ची घटना है गाइस, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस ऐसा सच में काफ़ी लोगों ने देखा भी है और गाइस कई लोगों ने इसके बारे में बताया भी है कि हाँ, एक ऐसा शिप है जो कभी-कभी समुद्र के अंदर देखा जाता है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस शिप को एक श्राप लगा था, जो इसका एक तरह से पायरेट था, जो इसको रन कर रहा था गाइस, चला रहा था जहाज को। उसने गाइस किसी की भी नहीं मानी थी और गाइस उसने पता है तूफ़ान के अंदर भी इस जहाज को चलाए रखा। जिससे गाइस क्या हुआ था, वो सीधा भगवान को ये बोल रहा था कि तुम कितना भी, आप कह सकते हो भगवान को ही चुनौती दे रहा था वो इंसान कि हाँ, अगर हम मरेंगे तो भी ठीक है, समुद्र के अंदर ही रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना सफ़र बिल्कुल भी नहीं रोकूँगा। तो गाइस इसके बाद में हुआ क्या, उस इंसान ने अपना सफ़र तो रोका ही नहीं था। तो गाइस जब वहाँ पे बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही थी ना, वहीं पे गाइस उसका शिप एकदम से कहीं गायब हो जाता है। अब होता क्या है गाइस, वो शिप पता है किसी को भी दिखाई ही नहीं देता कई समय तक, उसका जहाज़ उन लहरों में कहीं गायब हो जाता है। तो लोगों का ये कहना, उसके बाद उस इंसान का जहाज़ कहीं पे भी नहीं दिखा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद लोगों को पता लगता है कि हाँ, ये जहाज़ कहीं पे गायब हो गया है। लेकिन गाइस उसके बाद से पता है, लोगों को पता है उसका गाइस जहाज़ का कहीं पे लोगों को मलबा तक नहीं मिला कि ये जहाज़ कहाँ गायब हो गया। लोग कह रहे थे कि जो उस जहाज़ को चला रहा था उसके अहंकार के कारण ही वो जहाज़ कहीं पे गायब हो गया, जिसकी गाइस आज भी परछाई दिखाई देती है। और पता है गाइस सबसे ज़्यादा भयानक बात तो ये है कि जो इंसान उस जहाज़ को चला रहा था ना, वो अटलांटिक महासागर के अंदर उस जहाज़ को चला रहा था, जहाँ गाइस इतना ठंडा तापमान था, आप कह सकते हो कुछ आर-पार दिखाई भी नहीं देता धुंध की वजह से। वहाँ गाइस वो इंसान उस जहाज़ को रन कर रहा था और गाइस पता है इसी के कारण उनकी शायद वहाँ पे मौत हो गई लोगों की। लेकिन गाइस लोगों का ये कहना है कि जो उसके ऊपर इंसान थे ना, उस शराब के कारण ऐसे हो गए सारे, जैसे गाइस कोई आत्मा भटकती है वैसे गाइस आज भी वो इंसान उस शिप के ऊपर भटक ही रहे हैं। तो गाइस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बताते हैं और गाइस पता है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी भी बनी हुई है और गाइस मूवीज़ भी बनी हुई है। जैसे कि हमने देखा है कैरेबियंस ऑफ पायरेट्स में, गाइस इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है बिल्कुल बारीकी से। उसमें भी गाइस यही चीज़ दिखाई गई है कि जो मरे हुए लोग भी थे ना, वो गाइस उसमें अभी भी सफ़र कर रहे होते हैं। वो उनका जहाज़ आज भी चल रहा होता है समुद्र के अंदर। तो गाइस कहीं न कहीं उनसे ही इंस्पायर होके बहुत सारी मूवीज़ बनी थी। और सच में 17वीं शताब्दी की सबसे दुखद भरी घटना थी, जिसमें एक शराब के कारण एक जहाज़ बिल्कुल गायब हो जाता है। और गाइस लोगों का ये कहना है कि आज भी वो जहाज़ उस शराब के कारण ही इधर-उधर घूम रहा है और जो उसके ऊपर लोग हैं गाइस, वो बड़ी दुखी आत्माओं की तरह उस शिप के ऊपर ही भटक रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ में लोगों का ये भी मानना है कि जिस-जिस इंसान ने उस शराबित जहाज़ को देखा है अपने जहाज़ से, किसी न किसी कारण उनके जहाज़ पे भी ऐसी ही अकाल कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे गाइस उनका जहाज़ या तो डूब जाता है या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे उन्हें जहाज़ छोड़ के जाना पड़ जाता है। कह सकते हो आप बिल्कुल गाइस कि उस जहाज़ को देखने के बाद उनके शिप को भी एक ऐसा श्राप मिल जाता है कि गाइस उनका शिप ना वहाँ पे चल ही नहीं पाता है। ये गाइस बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, जिसके कारण गाइस लोग ये कहते हैं कि वो शिप जो भी समुद्र में सफ़र करते हैं लोग, कि उन्हें वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और गाइस यही चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस बनाती है उसको कि वो शिप बिल्कुल ही गायब हो गया, गाइस आज भी वो दिखाई देता है। और गाइस आपको पता है कि खाली एक ना ये डचमैन शिप ही नहीं था जो पानी के अंदर गायब हुआ है। ऐसे गाइस और भी काफ़ी ज़्यादा शिप हैं जो पानी के अंदर गायब हुए हैं। आपने गाइस सुना ही होगा कि समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह है बरमूला ट्रायंगल, जिसके अंदर गाइस लोग गायब हो जाते हैं बिल्कुल ही। ऐसा नहीं कि गाइस वहाँ पे जाके लोग डूब जाते हैं,
वहाँ पता नहीं गाइस ऐसा क्या इतना एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल का जो कि हर जगह फेमस है, आपने इसके बारे में भी सुना ही होगा कहीं ना कहीं। वहाँ गाइस लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे भी जाके शिप गायब हो जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट आता है। तो गाइस कहीं ना कहीं ये स्टोरी मुझे ऐसे लगता है कि उसी से मैच है, और ऐसे लगता है कहीं ऐसा ही ना हुआ हो 17वीं शताब्दी के अंदर डचमैन शिप के साथ भी, जैसे कि लोग आज भी बताते हैं। तो वैसे लोगों का तो यही कहना है, जो उसके साथ काफ़ी और भी जहाज़ थे जो गायब हुए हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरीज़ हैं। और यहाँ तक कि गाइस जो पुराने ज़माने में समुद्र के अंदर जो आप कह सकते हो लुटेरे होते थे, जो कि हम देखते हैं मूवीज़ में, जो गाइस पुराने ज़माने में वहाँ पे जहाज़ चलते थे, कैप्टन होते थे उन सबके, जो गाइस अपने एक तरह से लूट-पाट करके या फिर चोरी करके सामानों को आइलैंड्स के ऊपर छुपाते थे। जिससे गाइस कोई भी ऐसी परिस्थिति के कारण जो वहाँ पे शिप डूब जाते थे, या तो गाइस आपसी इतनी ज़्यादा उनके युद्ध होते थे ना कि गाइस एक कैप्टन दूसरे कैप्टन को ही बिल्कुल ख़त्म कर देता था। जो कि गाइस बिल्कुल समुद्र के अंदर भी ऐसा दिखाई देता था क्योंकि बिल्कुल युद्ध चल रहा है। तो गाइस पता है इसी कारण लोगों को आज भी अपने शिप्स के ऊपर कई सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है कि हाँ, कुछ मरे हुए जो इंसान हैं वो उनके सीसीटीवी फुटेजेस में भी आते हैं। ये बिल्कुल हकीकत की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस आपने कहीं न कहीं ये वीडियोज़ भी देखे होंगे। और गाइस ये सच में ना जो मरे हुए इंसान होते हैं समुद्र के, वो वहीं पे भटक रहे होते हैं, जिनकी गाइस वहाँ पे अकाल मृत्यु हो जाती है। तो गाइस मैंने सोचा था मुझे भी इस डचमैन शिप के बारे में अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा अर्बन इसकी ये जो स्टोरी है, अर्बन लेजेंड है उस समय की 17वीं शताब्दी की, कि पूरा जहाज ही गायब हो गया और उसके ऊपर गाइस आज मूवीज़ बन रही है। तो गाइस आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिसको गाइस डचमैन शिप के बारे में पता था कि हाँ, सच में ऐसा कोई जहाज भी है, तो वो भी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस जिसने भी ये पायरेट्स की मूवी देखी है, आप कह सकते हो, जो भी पायरेट्स ऑफ कैरिबियंस की देखी है, जिसमें गाइस डचमैन शिप का भी नाम आता है और भी काफ़ी सारे शिप्स के नाम आते हैं जो कि भूतिया होते हैं, आप कह सकते हो बिल्कुल, जो गाइस ख़त्म होने के बाद भी दोबारा आ जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ आपको अगर इसके बारे में भी पता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएँ। तो गाइस आपको भी पता है हम ऐसी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में भी लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।